डियर मेडिकल एस्पिरेंट्स, हम टाइम टू टाइम आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेडिकल एजुकेशन में जो भी हो रही है वो आपको बताते रहते हैं। अभी एमबीबीएस अब्रॉड में टाइम टू टाइम अलग अलग टाइम पे कुछ चीज़ें होती रहती हैं। एनएमसी अपने रूल्स चेंज करता रहता है और हमारे लिए, आप सब के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी एनएमसी जितने भी रूल्स देती है, जो भी अपडेट करती है, उनको फॉलो करें। एनएमसी ने बोला कि नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स अब्रॉड जाएं, डेफिनेटली उस पर फोकस किया गया। अभी जो 2021 में जो नोटिफिकेशन दे दिया उसमें बहुत चीज़ें चेंज हो गई कि आपको पूरा जो कोर्स है 6 ईयर्स का जितना भी है वो इंग्लिश लैंग्वेज में करना है, आपको सेम इंस्टीट्यूट से, सेम हॉस्पिटल से इंटर्नशिप भी करनी है, आपको उस कंट्री से लाइसेंस टू प्रैक्टिस भी लेना है, तभी आप इंडिया में आके एलिजिबल होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। रिसेंटली बहुत अपडेट्स आए हैं पिछले 2-3 महीनों के अंदर, जो कि आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली उन डेस्टिनेशंस में जहाँ पे स्टूडेंट्स जा रहे हैं और उनको बार बार उस चीज़ की प्रॉब्लम्स आ रही है और आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा आएगी, जिसको हमारी रो में बैठे हुए जो एजेंट्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, जो उनको रूल्स को फुलफ़िल ना करते हुए आप लोगों को कुछ नहीं बताते और आगे आगे मूव ऑन करते रहते हैं सिर्फ अपने कुछ लालच के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पैसे का लालच की बात नहीं है, यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपका करियर, क्योंकि 6 साल के बाद आपके हाथ में 2 ही चीज़ें हैं, या तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हैं तो सिर्फ आप +2 है, वो डिग्री आपके किसी काम की नहीं है। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना पड़ेगा और रूल्स का पता होना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो दी थी, वो जॉर्जिया के बारे में था। अभी मैं सभी CIS कंट्रीज़ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है और जहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आपको टिप्स दे रहा हूँ। ये प्लीज़ आप एडमिशन लेने से पहले इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जॉर्जिया में पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा अप डाउन्स हो रहे हैं, स्टूडेंट्स की वीज़ा डिले किए जा रहे हैं, 5-5, 6-6 महीने वीज़ा रिज़ल्ट नहीं आता। सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया, जिनको जॉर्जिया के अंदर एंट्री नहीं दी गई। कुछ बच्चे 2-2 बार भी ट्राई किया, एक बार एंट्री नहीं दी, दोबारा एजेंट्स ने कुछ और डॉक्यूमेंट दे के भेज दिया, इस बार एंट्री मिलेगी, फिर एंट्री नहीं मिली। और जिस स्टूडेंट को एक बार एंट्री नहीं दी, जिसको एक बार डिपोर्ट कर दिया गया है, 99.9% उसको दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। ये बहुत क्लियर है। ये कंट्री, कोई भी कंट्री है ABC, उसमें ये चीज़ें बड़ी कंसीडर की जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों की TRC रिजेक्ट्स हो रही हैं, बच्चों को एंट्रीज नहीं दी जा रही और ये एक सेफ डेस्टिनेशन नहीं रहा, बहुत रिस्की डेस्टिनेशन हो गया है। अभी पिछले महीने मई महीने में किर्गिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनको एक्रीडेशन के लिए अप्लाई करना था। लास्ट मंथ उनका रिज़ल्ट आ गया। 31 यूनिवर्सिटीज़ किर्गिस्तान में टोटल ऐसी हैं जो मेडिकल एजुकेशन करा रही हैं और उन 31 यूनिवर्सिटीज़ में से 24 यूनिवर्सिटीज़ ने अप्लाई किया एक्रीडिशन के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। जिन 24 ने अप्लाई किया उनमें से आपको जान के बहुत बड़ी हैरानी होगी, सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज़ को 6 साल के लिए एक्रीडिशन मिली, सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज़ को। 7 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको सिर्फ 1 साल के लिए एक्रीडिशन मिली और बाकी 13 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी एक्रीडिशन हुई नहीं और उनको डी बार कर दिया गया कि वो दीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ नाउ। उसके बावजूद भी हमारे कुछ दोस्त, हमारे कुछ कंसल्टेंट्स दोस्त उन यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं, इनरोलमेंट कर रहे हैं और बहुत बच्चों ने एडमिशन लिया भी है और अभी भी बच्चे उनमें एडमिशन्स ले रहे हैं। अभी 13 तारीख को जो इंडियन एम्बेसी किर्गिस्तान है उसने एडवाइजरी इशू करके सभी बच्चों को इंटीमेट किया है, आप लोगों को वार्न किया है, आप लोगों को एडवाइस किया है कि कोई भी स्टूडेंट इन नॉन एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटीज़ या जो 7 यूनिवर्सिटीज़ जिनको 1 साल की एक्रीडेशन मिली है उनमें एडमिशन ना ले। जब एम्बेसी मना कर रही है तो आप इसको मान के चलो कि एम्बेसी ने मना कर दिया, आपको बता दिया। उसके बावजूद भी अगर आप इन 20 यूनिवर्सिटीज़ में कहीं पे भी एडमिशन लेते हो तो आपकी डिग्री NMC रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, आपकी डिग्री एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपके 6 साल उसमें वेस्ट हो जाएंगे। अब उस डेस्टिनेशन की बात करते हैं, रशिया, जो सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है, सबसे पुराना डेस्टिनेशन है, 1998 से स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं
बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी इशू करके बताया कि रशिया की कोई भी यूनिवर्सिटी 100% इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन नहीं देती। फर्स्ट 3 इयर्स आपको इंग्लिश प्लस रशियन में पढ़ना पड़ता है और लास्ट के 3 साल है जो प्योर रशियन लैंग्वेज में होगी। जहाँ की एनएमसी की जो गाइडलाइंस है, एनएमसी की गाइडलाइंस बोलते हैं कि आपकी पूरी डिग्री, कंप्लीट डिग्री इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। अब जो 2027 में बच्चे पास आउट होंगे और वो वापस आएंगे और उस समय पता लगेगा कि एनएमसी उन डिग्रीज को एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती, क्योंकि एनएमसी बोलती है कोर्स, कंप्लीट कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। एम्बेसी बोल रही है कि रशिया की कोई भी यूनिवर्सिटी इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्लीट कोर्स करवाती नहीं है। तो वो फिर एक लिटिगेशन में चीज़ आ गई कि क्या उसको हमारा एनएमसी एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चाहे वो जॉर्जिया है, चाहे वो किर्गिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, रशिया है, पूरे CIS की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी कंट्री में अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है, कोई भी क्लैरिटी, मैं दोबारा इस चीज़ को बोल रहा हूँ, कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि स्टूडेंट की इंटर्नशिप कैसी होगी, उसको लाइसेंस टू प्रैक्टिस कैसे मिलेगा। हर एजेंट, हर कंसल्टेंट अपने विचार दे रहा है कि नहीं जी वहाँ पे तो लाइसेंस मिलेगा, कैसे मिलेगा किसी को नहीं पता। मैं बिल्कुल चैलेंज करता हूँ पूरे कंसल्टेंट्स को, कोई भी कंसल्टेंट मेरे साथ बैठ के इस चीज़ को बता दे कि वहाँ पे लाइसेंस की प्रक्रिया क्या है, कैसे होगी, कितने टाइम में होगी, इंटर्नशिप कैसे होगी, किसी को कुछ नहीं पता। सब अंधेरे में तीर चला रहे हैं कि हाँ जी हो जाएगी, गवर्नमेंट ने बोला हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, लेकिन उसमें क्या कंडीशंस है, क्या चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेंगी आपको, किसी को नहीं पता। सिर्फ एक ही चीज़ का पता है, हाँ जी वहाँ पे इंटर्नशिप भी होगी, हाँ जी वहाँ पे आपको लाइसेंस भी मिलेगा। मैं ये नहीं कहता ये लाइसेंस नहीं मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या उसके लिए करिकुलम क्या है, किस टाइप का एग्ज़ाम होगा, किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा, कोई नहीं बता पा रहा है, किसी को पता ही कुछ नहीं है। ये आपके करियर की बात है, आप लोगों को ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये ना हो कि आज आप ऐसा डिसीज़न अपने एजेंट्स की बातों में आके, उनके समझ में आके आप डिसीज़न ले लो और 6 साल के बाद आपको पछताना पड़े, आपके 6 साल भी गए और बहुत मोटा पैसा भी गया। प्लीज़ आप ये सारी कंडीशंस पहले एडमिशन लेने से पहले चेक कर लीजिएगा। हम बार बार आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि इन कंट्रीज़ में CIS कंट्रीज़ आपके लिए सेफ़ नहीं हैं, सिक्योर नहीं हैं। एजुकेशन के मसले में जो NMC की गाइडलाइंस हैं उनको फुलफिल सभी कंट्रीज़ नहीं कर रही हैं। हम आपको रिकमेंड करते हैं यूरोपियन सेगमेंट में जाने के लिए, यूरोपियन पार्ट में जाने के लिए। यूरोप के अंदर जो रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल्स NMC को कंप्लाइंस करते हैं। जो गाइडलाइंस हमारे NMC ने दी हैं वो सभी फुलफिल होती हैं, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी पेंडिंग नहीं रहती। वहाँ पे आपको फुली जो यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में करवाती हैं वो 100% इंग्लिश लैंग्वेज है, चाहे वो बोस्निया है, चाहे वो सर्बिया है, चाहे वो रोमानिया है, चाहे वो बुल्गारिया है। पूरी सभी यूनिवर्सिटीज़ जिसको इंग्लिश, वहाँ कोई ऐसा बाईलिंगुअल वाला सिस्टम ही नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में। सेपरेट कोर्सेज हैं, सभी कंट्रीज़ में उनकी लोकल लैंग्वेज में भी होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है। लोकल लैंग्वेज के क्लासरूम्स अलग हैं, क्लासेस अलग है, फैकल्टी अलग है, स्टाफ अलग है, प्रोफेसर्स अलग हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का सारे प्रोफेसर्स अलग है, फैकल्टी अलग है, सब कुछ अलग है, टोटल स्टाफ अलग है सभी कंट्रीज़ में। तो आप फोकस कीजिए, यूरोप के ऊपर फोकस कीजिए। यूरोप में बहुत अच्छे अच्छे डेस्टिनेशंस हैं। मैं टाइम टू टाइम आपको सभी डेस्टिनेशंस के लिए अलग अलग बताता भी रहता हूँ और मैं इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स भी शेयर कर दूँगा। सर्बिया में क्या सिस्टम है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना में क्या सिस्टम है, रोमानिया तो ऑलमोस्ट अभी एडमिशन्स क्लोज हो गए, 1-2 यूनिवर्सिटीज़ बची हैं लेकिन ऑलमोस्ट क्लोज्ड हैं। बुल्गारिया में ऑप्शंस हैं अभी, तो आप चूज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। सोच के कीजिए, करियर आपका है, पैसा आपका, आपके पेरेंट्स का हार्ड अर्नड मनी है। सो डिसीज़न लीजिए, ये बहुत अच्छा टाइम है आपके पास ही रिसर्च करने का। रिसर्च कीजिए, मिलिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप हमें कॉल कीजिए, हमें मेल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे उस चीज़। किसी भी कंट्री के बारे में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप प्लीज़ हमें लिखिए, हमारी टीम से एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए, फिर आप अपना डिसीजन लीजिए। हमने ये बोलता कि मेरे कहने से आप एडमिशन ले लो, आप उसके ऊपर रिसर्च करो, पूछो।
आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपके हाथ में क्या ऑप्शंस बचते हैं। आप रशिया से करोगे क्या ऑप्शंस है, किर्गिस्तान कजाकिस्तान से करोगे क्या ऑप्शंस है, यूरोप से करोगे क्या ऑप्शंस है। इन चीज़ को प्लीज़ देखिए और एक वाइज डिसीजन लीजिए, और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमें लिखिए, हमें कॉल कीजिए, हमारे नंबर सब हम डिस्प्ले कर रहे हैं, और एक अपना अच्छा करियर बनाइए। थैंक यू।